से स्वागत है आपका। लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही प्रदेश में कई सीटों पर कड़े मुकाबले का मैदान तैयार हो गया है। दिलचस्प स्थिति करनाल में नजर आएगी, जहां सीएम और पूर्व सीएम एक साथ अलग अलग वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। कुरुक्षेत्र में भी त्रिकोणीय मुकाबले के आसार दिख रहे हैं। देश में लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हो चुकी है। भारत के लोकसभा चुनाव पर पूरी दुनिया की नजरें हैं, वो इसलिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भारत है और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भी, इसलिए पूरी दुनिया की नजरें इस चुनाव पर रहेंगी। हरियाणा की जहां तक बात है, हरियाणा देश की राजधानी दिल्ली से सटा हुआ छोटा पर विकसित राज्य है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर छठे चरण में 25 मई को मतदान होगा। हालांकि 4 जून को जो चुनाव परिणाम आएंगे सब एक साथ आएंगे, लेकिन हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों की बात करें तो इस बार दिलचस्प मुकाबला मेरे को लगता है महाभारत की भूमि कुरुक्षेत्र में होगा। और साथ लगता सिर्फ 35 किलोमीटर के दायरे में करनाल जिला है। करनाल दानवीर कर्ण की नगरी कहा जाता है। महाभारत का पात्र था दानवीर कर्ण, जो 2 मन सोना रोज दान करता था 5000 साल पहले, जैसा शास्त्रों में लिखा गया है। और करनाल में एक खास बात यह भी रहेगी, करनाल में लोकसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बार उम्मीदवार हैं बीजेपी के। और ये भी दिलचस्प रहेगा कि उनकी जगह जो नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया है, करनाल में उपचुनाव होगा लोकसभा के साथ ही। एक तरफ मुख्यमंत्री वोट की अपील करते आएंगे नायब सिंह सैनी, तो एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री जो मौजूदा बीजेपी के उम्मीदवार हैं मनोहर लाल, वो भी वोट की अपील करेंगे। साथ लगते कुरुक्षेत्र में चूंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का साझा उम्मीदवार है, सुशील गुप्ता है आम आदमी पार्टी से, जो उनके हिस्से में एक सीट आई है। अब इनेलो ने भी, अभय चौटाला ने घोषणा कर दिया कि इनेलो कुरुक्षेत्र से लड़ेगी। बीजेपी का कैंडिडेट कौन आता है, तो लग रहा है त्रिकोणीय मुकाबला धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में होगा और करनाल में मुख्यमंत्री वोट मांगते नजर आएंगे और पूर्व मुख्यमंत्री जो बीजेपी के उम्मीदवार है मनोहर लाल जी। बाकी सीटों पर भी कमोबेश घमासान नजर आने के पूरे संकेत हैं। अब चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद जो लोग चुनाव लड़ने की लाइन में है, सत्ताधारी दल है, विपक्ष है, या जो चुनाव लड़ने के इंतजार करें, जिनको टिकटें मिल चुके हैं, जिनकी टिकटें अभी पेंडिंग है, कौन कहां से उतरता है, उनके समर्थकों में भी पूरा जोश होगा। तो हरियाणा की भले ही कम सीटें, 10 लोकसभा सीटें, लेकिन हरियाणा से भी जो चुनाव परिणाम होंगे एक बड़ा मैसेज होगा, क्योंकि हरियाणा वो स्टेट है जहां 6 महीने बाद फिर विधानसभा चुनाव होने हैं। तो अब मेरे को लगता है गहमा गहमी बढ़ जाएगी, जोर आजमाइश बढ़ेगी और जो आम लोग हैं, जो वोटर्स हैं, उनकी भी नजर पार्टियों की गतिविधियों पर रहेगी। हालांकि चुनाव आयोग ने यह भी कहा है, सोशल मीडिया को सख्त हिदायत दी गई कि फेक न्यूज हो, चाहे कोई गलत खबर चलाएं या कुछ उस तरह की सूचना अगर दी जाती है जिससे कोई माहौल खराब हो, किसी तरीके की हिंसा हो, तो सोशल मीडिया को भी सख्त हिदायत दी गई है। लिहाजा आज के बाद अब चुनावी रणनीति बननी और तेज हो जाएगी। चुनावी रणनीति में संशोधन भी होगा, फैसले बदले जा सकते हैं, नए नए कदम उठाए जा सकते हैं। तो आज की राजनीति भी एक तरह से शेयर बाजार की तरह सुबह शाम बदलती हुई नजर आएगी। तो अब टिकटों का इंतजार है। बीजेपी की 4 सीटें अभी उम्मीदवार आने बाकी हैं और कांग्रेस को अभी सभी उम्मीदवार मैदान में उतारने हैं। जेजेपी 10 सीटें लड़ने की बात कर रही है, लेकिन कितनी सीटों पर लड़ता है ये देखना होगा। लेकिन इनेलो के हौसले भी बुलंद हैं, जिन्होंने घोषणा कर दिया कि कुरुक्षेत्र के मैदान में हम एक बार फिर उतरेंगे। लिहाजा स्थिति बहुत दिलचस्प बन गई है। कैमरामैन राजेश कुमार और सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।